नमाज जनाजा के बारे में सीखना, ज़कात के बारे में सीखना, हज के मसाइल सीखना, यही फर्ज है। तो आज मैं आपको इसके अलावा भी क्या सीखना फर्ज है वो मैं आपको समझा दूं। ये तो सीखना ही है और ये फर्ज है, लेकिन कि जिस तरीके से ये चीजें सीखना फर्ज है, इसी तरीके से अखलाक से मुताल्लिक उन बातिनी चीजों से मुताल्लिक इल्म हासिल करना फर्ज है, बातिनी बीमारियों से मुताल्लिक कि जिसकी वजह से इंसान के अमाल बर्बाद हो जाते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो ममनुआत में से हैं, हराम में से हैं, जिनका इल्म हासिल करना फर्ज है। तकब्बुर के बारे में भी मालूमात हासिल करना फर्ज ऐन है कि तकब्बुर क्या चीज होती है, तकब्बुर किसे कहते हैं, तकब्बुर का नुकसान क्या है, तकब्बुर का इलाज क्या है, ये चीजें भी सीखना फर्ज है। इसी के साथ साथ रिया के बारे में, हसद के बारे में कि ये कितनी खतरनाक बीमारियां हैं, इसका इल्म हासिल करना भी फर्ज है। और ये याद रखें कि जिस तरीके से जिस्म बीमार होता है वैसे रूह भी बीमार होती है, और रूह की बीमारी का मामला है दिल का बीमार होना, और दिल बीमार होता है बातिनी खराबियों की बुनियाद पर, यानी दिल के अंदर पैदा होने वाली बुराइयां जैसे किब्र है, तकब्बुर है, हसद है, गीबत है, कीना है, ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों का पैदा होना दिल के अंदर, ये रूह को बीमार करने वाली बीमारियां हैं। इसकी वजह से इंसान बज़ाहिर एक जिस्म वाला नजर आता है, लेकिन हकीकत में उसकी पोजीशन एक जिंदा लाश की तरह होती है। आज हमारे मुआशरे के अंदर तकब्बुर भी बढ़ गया, हमारे मुआशरे के अंदर हसद भी बढ़ गया, और आज हमारे मुआशरे के अंदर झूठ भी बढ़ गया। आज इन तीनों बीमारियों के बारे में थोड़ा सा समझें, और ये तीन ऐसे रोग हैं जो इंसान को हलाक कर देते हैं। इंसान को ये महसूस नहीं होता कि ये बहुत कोई बड़ा गुनाह करने जा रहा है, लेकिन अल्लाह के नजदीक उस गुनाह का कितनी सख्त सजा है, उससे उसे वाकिफियत नहीं होती। अब आप देखें, मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो आयत करीमा कई मर्तबा आप सुन चुके हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। कौन है ये इब्लीस? कौन था? इतनी इबादत करने वाला बंदा कि जिसके हवाले से फरमाया गया कि राई का दाना रखने जितनी भी जगह नहीं, उतने सजदे उसने किए। और किस चीज ने उसको हलाक कर दिया और जन्नत से निकाल दिया गया, बारगाहे समदियत से उसको मरदूद करार दिया गया, कयामत तक के लिए उसके गले में लानत का तोप डाल दिया गया। वो कौन सा गुनाह है? तो कुरान कहता है, और याद करो, अल्लाह याद दिला रही। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। और उसने क्या किया? मुनकिर हुआ, अबा, मैं नहीं करूंगा।
वस्तकबरा, और गुरूर किया, गुरूर किया। तो क्या हुआ? वकाना मिनल काफिरीन, तो काफिर हो गया। खुदा का इनकार नहीं किया, खुदा के फरमान का इनकार किया, और फिर उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, जिनको तो ए मेरे मौला सजदा करने के बारे में फरमा रहा है उनसे तो मैं बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार, मुझे तूने आग से पैदा किया, खलक़तहु मिन तीन, और उनको मिट्टी से पैदा किया, तो मैं उससे बेहतर हूं। बस ये अकड़ना था, किसी को कम और खुद को बेहतर समझना था। जिंदगी के सारे सजदे मुंह पे मार दिए गए। तकब्बुर, अल्लाह को किब्र पसंद नहीं। कोई इंसान तकब्बुर करे, मौला उसे गवारा नहीं करता। अब आइए मैं थोड़े से तकब्बुर की डेफिनेशन समझा दूं, ताकि हम सब इस तारीफ के अंदर कहीं लाशऊरी तौर पर इस जुर्म के मुर्तकिब तो हम नहीं हैं। तो आइए मैं आपको तकब्बुर किसे कहते हैं थोड़ा सा उसको समझा दूं, ताकि अच्छी तरीके से जो है वो बात समझ में आ जाए। तहजीबुल अखलाक में अबू उस्मान जाहिज ने अपनी किताब तहजीबुल अखलाक में तहरीर किया है, अल किब्र, तकब्बुर किसे कहते हैं। अब गौर से सुनिएगा, ताकि इस तारीफ को जहन में रखने के बाद इस जुर्म से बच सकें। फरमाते हैं खुद को बड़ा समझना, अपने अंदर मौजूद खूबियों को अच्छा जानना, और लोगों को घटिया और कमतर जानना। अपने पास जो खूबियां हैं इसे बेहतर समझना, और खुद को बड़ा समझना, और लोगों को घटिया और कमतर जानना, और जिसके आगे तवाज़ु करना जरूरी है उसके सामने खुद को बड़ा जाहिर करना, ये तकब्बुर है। यानी अगर कोई शख्स किसी बड़े के सामने अकड़ता है, जहां तवाज़ु करनी चाहिए, आजिज़ी करनी चाहिए, उस्ताद के सामने, शेख के सामने, बड़े बाप के सामने, माँ के सामने, भाई के सामने, जो खुद से बड़े हैं, जिनके सामने आजिज़ी से बैठना चाहिए, उनके सामने अगर कोई तकब्बुर करता है, अकड़ता है, वो कहते इनको आता क्या। और मैं आपको मिसाल देता हूँ, आज का पढ़ा लिखा बेटा अपने बाप को घटिया समझता है अगर जाहिल है। अरे यार छोड़ो, इस बुड्ढे को कुछ नहीं आता, ये कहते। अरे मेरा बाप बेचारा अंगूठा छाप है, और आए तो बेटो अब्बा कहां तुम इधर उधर घूमते रहते। ये जुमले इस्तेमाल होते हैं, ये तकब्बुर है। ये इतना बड़ा गुनाह है जिसकी कोई इंतहा नहीं। बल्कि मैं आपको बताऊं, अपने माँ बाप के सामने, अब गौर से सुनिएगा, अपने माँ बाप के सामने किसी बात पर यूं कंधे जो उछालते हैं ना, जो फौरन से सीख लिया है लोगों ने, और इसे स्टाइल समझते, मना फरमाया, कुरान शरीफ में मना फरमाया गया। कुरान शरीफ में मना फरमाया गया कि माँ बाप के सामने अपने कंधे को ऐसे मत करो। बल्कि कुरान कहता है माँ बाप के सामने अपने आप को बिछा के रखो। और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी तरक्की मिल जाए तो इंसान दूसरे को घटिया समझता है। अगर कोई मर्तबा मिल गया, शौहर है तो बीवी के हवाले से, सास है तो बहू के हवाले से, पैसा है तो गरीबों के हवाले से, किसी को खातिर में कोई लाता ही नहीं, और खुद ही कोई इंसान सबसे बड़ा समझ बैठता है और समझते मुझसे बड़ा कौन हो सकता है, मैं जो सोचता हूं वो सबसे अच्छा, मैं जो बोल दूं वो सबसे अच्छा, मेरे से ज्यादा दुनिया में कोई अक्लमंद है ही नहीं। ये बहुत खतरनाक चीज है, खुद को बड़ा समझना। बस ये इतना जुमला याद रखें,
खुद को बड़ा समझना और अपने अंदर मौजूद खूबियों की वजह से दूसरे को हकीर समझना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, और इसी को तकब्बुर कहते हैं। अब आप सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या नहीं अता फरमाया? अर्श पे लामका की सैर कराई, अपना दीदार कराया, अपना महबूब बनाया, मालिक जन्नत बनाया, सब कुछ अता फरमाया। लेकिन हुजूर की दुआ कभी आपने सुनी है, पढ़ी है आपने कि हुजूर क्या दुआ क्या करते थे? आज आदमी थोड़े से पे अकड़ने लग जाता है ना, कुछ थोड़ा सा ओहदा मिल जाए, थोड़ा सा मकाम मिल जाए तो उसको पर आने लग जाते हैं, वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। अल्लाहु अकबर। और समझे दुनिया क्या करे, दुनिया को कुछ आता है, ये सोचने लग जाता है। अब हुजूर की दुआ सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे। क्या दुआ करते थे? अऊज़ु बिका मिन नफ़ख़तिल किब्रिया, इलाही मैं तकब्बुर से तेरी पनाह चाहता हूं कि तूने ये जो बड़ापन मुझे अता किया है तेरे फज़्ल से, कहीं मुझे इस पर तकब्बुर ना आ जाए। हुजूर इससे पनाह मांगा करते थे। तकब्बुर अल्लाह की बारगाह के अंदर इतना मबगूज़ और इतना बुरा फेल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन अकड़ने वाले को, तकब्बुर करने वाले को, जानते अल्लाह किस शक्ल में लाएगा? चूंटी की शक्ल में लाएगा, चूंटी की शक्ल। अगर अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने इल्म दिया, अल्लाह ने ज़ौक़े बंदगी दिया, अल्लाह ने बहुत अच्छी आवाज दी, अल्लाह ने दौलत से माला माल किया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने शऊर अता फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अच्छी सोच अता फरमाई, तो इन सारी खूबियों पर कभी अकड़ना नहीं, हमेशा आजिज़ी और इनके सारी करके जिंदगी गुजारते रहना। इसलिए कि जो अकड़ता है अल्लाह उसे उखाड़ कर फेंक देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की तारीफ बयान फरमाई कि तकब्बुर किसे कहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तकब्बुर हक की मुखालिफत और लोगों को हकीर जानने का नाम है। मैं अगर कहूंगा तो थोड़ा ओवर हो जाएगा, थोड़ा ओवर हो जाएगा, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूं। आज बहुत सारे ऐसे मुसलमान, क्योंकि मुसलमान किससे ज्यादातर मुखातब, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया आ चुका है, तो वो ये हमारा इलाका जो है ना, यहाँ की लड़की से यहाँ लड़की देना भी नहीं चाहते, यहाँ की लड़की लेना भी नहीं चाहते। नहीं नहीं नहीं, मोहल्ले की लड़की नहीं चाहिए, अरे वहां तो टॉयलेट बाहर है, हमारी बच्ची नहीं, अरे इतना अकड़ किस चीज, इतनी अकड़। आप इन बस्ती में रहने वालों को हकीर समझते हो, और यहाँ का रहने वाला झोपड़पट्टी वाले को हकीर समझा है, बेचारा झोपड़े में रहता है। अल्लाह का शुक्र है उसकी तौफीक से, अगर अल्लाह मुझे अमेरिका, बरतानिया, इन इलाकों के अंदर दीन की दावत के लिए भेजता है तो मैं वहां भी जाता हूं। और मेरे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे साथी मौजूद हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको मालूम है कि वो जब वहां बुलाते हैं तो मैं वहां भी जाता हूं। कभी मैंने किसी को हकीर जानने की कोशिश नहीं की, अल्लाह मुझे भी बचा के रखे। कभी ये ख्याल ज़हन में ना आए कि ये गरीब है बेचारा, नहीं, ये नहीं, किसी को हकीर मत समझो। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके पास ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी होती है, अगर गरीब किसी बस्ती की औरत वहां आ जाए तो देख के मुंह फिरा के चली जाती है, बैठना उसके साथ पसंद नहीं करती, कहते ये हमारे लायक।
तुम माल पर अकड़ रहे हो, तुम सरमाए पर अकड़ रहे हो, तुम दौलत पर अकड़ रहे हो, तुम हुस्न पर अकड़ रहे हो। ये अकड़ किस काम की? वो गुनाह कर रहे हो जो गुनाह बर्बाद कर देने वाला है, तबाह कर देने वाला है, हलाक कर देने वाला ये गुनाह है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को भी हकीर मत समझो। मुझे